चलो भाई, अब हमें कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है? नंबर नंबर 6, ठीक है। सिक्स नंबर है आपके पास। सिक्स फंक्शन इज मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। मॉड्यूलस फंक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको डीप में समझना है, क्योंकि भैया इसकी जो जरूरत पड़ेगी ना, वो क्लास 12th में पड़ेगी। इसके बाद आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे इसके साथ, ठीक है। फिजिक्स में तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा आपने, पर मेजर जो पढ़ोगे वो भी फाइनल टर्म्स में पढ़ोगे आप, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन, अब ये मॉडुलस फंक्शन होता क्या है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जो फंक्शन बेसिकली मॉडुलस फंक्शन दिखता कैसे है। मॉडुलस फंक्शन सबसे पहले होता है, ये होता है मॉडुलस फंक्शन। इसमें होता क्या है? आप नेगेटिव वैल्यू पुट करते हो तो आंसर क्या मिलता है आपको? पॉजिटिव वन। जीरो पुट करते हो तो आंसर क्या मिलता है? जीरो। और वन पुट करोगे तो क्या आंसर मिलेगा? वन का आंसर तो वन मिलेगा ना। अभी मॉडुलस फंक्शन आंसर में पॉजिटिव नंबर देता है। अब वो कैसे देता है, क्या होता है, क्या उसका ग्राफ होता है, क्या डोमेन होता है, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आपने लेट एक फंक्शन होता है फ्रॉम आर टू आर। आर टू आर का मतलब है कि कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। सोच के देखो, मॉडुलस के अंदर कोई भी नंबर पुट कर सकते हो ना। कोई कंपल्सन कंपल्सन थोड़ी है कि ये नहीं पुट करना या वो नहीं पुट करना। तो आप कोई भी नंबर पुट कीजिए। उसके बाद डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, ठीक है। अब ये तो रही बात इसकी, ये इसकी डोमेन होती है, ये उसकी कोडोमेन होती है, और ये फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं इसके ग्राफ पर। अब ग्राफ कैसा दिखता है? -1 पुट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? वन। जीरो पुट करेंगे तो आंसर मिलेगा, सॉरी जीरो मिल रहा है, वन पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? वन। अगर मैं -2 पुट करूँ फंक्शन के अंदर तो मुझे क्या मिलेगा? टू मिलेगा। टू पुट करो तो आंसर क्या मिलेगा? टू मिलेगा। -3 पुट करें तो आंसर क्या मिलेगा? थ्री मिलेगा। और थ्री पुट करो तो आंसर मिलेगा थ्री। अब इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। नंबर्स दिखाने हैं, आप दिखा दो, मर्जी आपकी। नहीं दिखाना है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स से ये सबसे पहले तो ओरिजिन, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। वाई को ही क्या बोलते हैं? एफ एक्स। तो सबसे पहले नंबर वन, फिर आया टू, फिर आया थ्री। सिमिलरली -1, -2, -3। वन, टू, थ्री। -1, -2, -3, जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। सबसे पहले जीरो पे आंसर क्या मिल रहा है? जब मैंने एक्स को जीरो पुट करा तो आंसर क्या मिला? जीरो मिला, ठीक है, प्लॉट कर दिया। वन पुट करने पर आंसर मिला वन। टू पुट करने पर आंसर क्या मिला? टू। थ्री पुट करने पर आंसर क्या मिला? थ्री, ठीक है। तो चलो यहाँ से प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। ये मिल गया आपको ग्राफ। उसके बाद नेगेटिव साइड पर -1 पुट करने पर क्या मिल रहा है? वन मिल रहा है। -2 पुट करने पर क्या मिल रहा है? टू मिल रहा है। और -3 पुट करने पर क्या मिल रहा है? थ्री मिल रहा है। तो ये मिला कुछ ऐसा ग्राफ। तो ये एक्चुअली में ग्राफ होता है मॉडुलस का। मतलब देखो, सिंपल सी बात है कि राइट हैंड साइड पे ये कुछ ऐसे बनेगा, नेगेटिव साइड पे ऐसा बनेगा, और जीरो पे क्या मिलता है? जीरो। तो ये जो ग्राफ है ये है एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स का। ग्राफ देखकर आप डोमेन और रेंज क्लियरली बता सकते हो। डोमेन तो क्लियरली हमें पता ही है। डोमेन को लिखते कैसे हैं? कैपिटल डी के नीचे सबस्क्रिप्ट में एफ। अभी डोमेन है क्या? डोमेन होता है वो एक्स की वैल्यूज जिसको मैं इनपुट कर सकता हूँ। और वैसे भी आप ग्राफ देख के बता सकते हो कि ये जो ग्राफ है यहाँ से आगे चलता जाएगा। मतलब हर एक एक्स की वैल्यू, जो भी एक्स की वैल्यू मैं पुट करूंगा उसके लिए मुझे वाई मिलेगा। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक्स को ज्वाइन करूँ तो मुझे इस एक्स पे ये वाई मिलेगा, इस एक्स पे ये वाई मिलेगा। आगे ड्रॉ कर दोगे तो हर एक्स की वैल्यू पर, भले वो पॉजिटिव हो भले वो नेगेटिव हो, मैं कोई भी एक्स की वैल्यू ढूंढूं तो मुझे वाई मिलेगा। ढूंढने का मतलब पता है क्या होता है? ढूंढने का मतलब ये होता है कि मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा उसके ऊपर और उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखूंगा। ये लाइन आगे तक जाती रहेगी। मैं कोई भी एक्स की वैल्यू पुट करूंगा नेगेटिव साइड तो मुझे वाई मिलेगा, और कोई भी पॉजिटिव साइड मुझे वाई मिलेगा। तो उसकी डोमेन क्या होगी? रियल नंबर। बात करते हैं रेंज की। कोई मुझे बताना चाहेगा रेंज क्या होती है? जो हमारा ग्राफ बन रहा है वो पॉजिटिव साइड बन रहा है, नेगेटिव साइड बन रहा है, या दोनों साइड बन रहा है? सिर्फ पॉजिटिव। इसका मतलब है कि मुझे जो आंसर मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव साइड मिलेगा। आंसर क्या होता है? पॉजिटिव। मतलब आंसर जो होता है बेसिकली वो वाई है। वाई बताता है। वाई क्या होता है? एफ एक्स। तो जो भी मैं एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देख लो मॉडुलस में मैंने इतनी सारी वैल्यू पुट करी, हर एक का आंसर क्या मिल रहा है? पॉजिटिव। जीरो भी मिल रहा है,
जीरो मिल रहा है और पॉजिटिव मिल रहा है, तो मेरा जो आंसर होगा रेंज का वो होगा जीरो से इंफिनिटी। याद रखना, इंटरवल आपने पढ़ ली, सेट्स में पढ़ा था इंटरवल, तो हम आंसर इंटरवल की फॉर्म में देंगे। याद रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, आप में से क्या करोगे कि पॉजिटिव रियल नंबर लिख दोगे, जबकि वो गलत है। पॉजिटिव रियल नंबर में जीरो नहीं आता है। पॉजिटिव रियल नंबर होता है जीरो से इंफिनिटी ओपन इंटरवल, जीरो काउंट नहीं होता। पर मॉडुलस में जीरो तो आंसर मिल सकता है ना, तो ये है कहानी। ठीक, अब ये तो था मॉडुलस होता क्या है, दिखता कैसे है, उसका ग्राफ कैसे दिखता है, उसकी डोमेन क्या होती है, उसकी रेंज क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे रीडिफाइन करना, रीडिफाइनिंग मॉडुलस। अब ये मॉडुलस को रीडिफाइन करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूरी 11th का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब इसमें हम पढ़ते क्या है, हम मॉडुलस को बेसिकली विदाउट मॉडुलस समझेंगे। मतलब आपने ये चीज बचपन से पढ़ी है कि मॉडुलस के अंदर कोई भी नंबर आएगा तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। मतलब मॉडुलस क्या बोलते हैं उसे, मॉडुलस को बेसिकली बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। मॉडुलस को बोला जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब बस वैल्यू प्रोवाइड करता है वो, नेगेटिव पॉजिटिव साइन को नहीं देता, वो तो हम पॉजिटिव ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट कहते हैं उसे। मॉडुलस के अंदर जो भी नंबर आएगा वो उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर देगा आपको। -1 की वैल्यू क्या है, 1। वेक्टर पढ़ा होगा फिजिक्स में, पढ़ा है ना, उसमें वही होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ा है, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 1 पुट करूँ तो 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू तो 1 ही है, सिंपल। और 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 0। अब ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि मॉडुलस ये करता है, पर वो करता कैसे है ये नहीं पढ़ा है आपने। ये तो पढ़ लिया, बस मॉडुलस भैया पॉजिटिव आंसर देता है, बस रट्टा खत्म। अब वो करता कैसे है ये हम पढ़ेंगे। चलिए जी, सबसे पहले एफ एक्स क्या है, मॉडुलस एक्स। अब मॉडुलस एक्स क्या काम करता है, मॉडुलस एक्स को ना, मॉडुलस एक्स किस पे डिपेंड करता है, एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है। एफ एक्स किस पे डिपेंड करता है, एक्स पे डिपेंड करता है ना। जब एक्स इनपुट करूंगा तो मुझे एफ एक्स मिलेगा। ठीक है, अब लॉजिकली बात देखो कि इसकी डोमेन क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर को मैं हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ जनरली, एक नेगेटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर और एक जीरो। अगर मैं मॉडुलस के अंदर जीरो पुट करूं तो मुझे आंसर जीरो मिलेगा, मतलब मॉडुलस ने कुछ काम किया ही नहीं। अगर मैं मॉडुलस के अंदर 1 पुट करूं, 1 का मतलब पॉजिटिव नंबर पुट करूं, तो मॉडुलस का आंसर हमेशा वही नंबर होता है। मतलब 0 और 1 पर मॉडुलस कोई काम ही नहीं करता। क्या अगर कुछ करा मॉडुलस ने, कुछ भी नहीं करा। काम कहाँ पर करता है, -1 का आंसर कहाँ मिला, 1। इसका मतलब मॉडुलस ने माइनस पे काम किया, तब जाके उसे +1 मिला। समझ आ रही है मेरी बात, क्या कह रहा हूँ। तो एक्चुअली में मॉडुलस करता क्या है, मॉडुलस आंसर, मॉड एक्स आंसर एक्स देता है जब एक्स 0 या 0 से बड़ा होता है। मेरी बात समझ आ रही है, जो भी एक्स होता है वही आंसर में मिल जाता है, कब, जब अंदर वाला नंबर 0 या 0 से बड़ा होता है। ठीक, और मॉडुलस एक्स -x देता है कब, जब x 0 से छोटा होता है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। आपके सामने मैंने कहा एफ एक्स है मॉड एक्स। अभी मैं ये वाला केस पढ़ रहा हूँ, मैंने इसके अंदर -1 पुट करा तो ऐसे देखिएगा। अब आपको पता है इसका आंसर 1 मिलता है, क्यों मिलता है, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 1 मिलेगा। मतलब मॉडुलस माइनस के साइन को हटा देगा, पर वो हटाता कैसे है, मॉडुलस देखता है पहले उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, मॉडुलस देखता है कि इसके अंदर नेगेटिव नंबर पड़ा हुआ है। तो जब नेगेटिव नंबर पड़ा होता है तो मॉडुलस हटके खुद से नेगेटिव बन जाता है। समझ आई कि नहीं आई। जब तक मॉडुलस के अंदर एक नेगेटिव नंबर होगा तो जैसे ही मॉडुलस हटेगा वो अपने आप खुद से नेगेटिव नंबर लगा देगा, नेगेटिव बन जाएगा। वो नेगेटिव उस नेगेटिव को प्लस बना देगा। याद रखना, पर ये सिर्फ चलेगा व्हेन x इज लेस देन 0। x लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, जब नंबर होगा नेगेटिव। तो इसी को बोलते हैं रीडिफाइनिंग मॉडुलस। अब आप ये देख भी सकते हो कि अगर आपको सिर्फ यहाँ तक का ग्राफ पढ़ना हो, सिर्फ पॉजिटिव साइड का ग्राफ पढ़ना हो, तो आप देख सकते हो
जैसे कि सिर्फ अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं बात करूं केसेस की, केस वन की, मतलब ग्राफ समझा रहा हूँ यार। जब x जीरो या जीरो से बड़ा होगा तो एफ एक्स क्या था, मॉड एक्स। और इस केस में जब x जीरो जीरो से बड़ा होता है तो मॉड एक्स किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। तो एफ एक्स को क्या जनरली बोलते हैं, y। और y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। क्लियर। और उसके बाद अगर मैं चलाऊं केस टू, केस टू में जब x होगा जीरो से छोटा तो एफ एक्स ऑब्वियसली मॉड एक्स है। इस केस में मुझे आंसर क्या मिलेगा, माइनस का एक्स। और माइनस का एक्स मतलब वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स का मतलब होता है ये वाली लाइन, दिस लाइन। वाई इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन ये होती है, एफ इक्वल्स टू माइनस एक्स ये होता है। ठीक है, याद रखना एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स में ये दोनों लाइंस बनती हैं। सिर्फ इसको नहीं कह रहा हूँ मैं मॉड एक्स, उसको भी मॉड एक्स कह रहा हूँ, मतलब वो भी इंक्लूड होगी, पूरा का पूरा ग्राफ वी है ये। ठीक है, पेपर में आ सकता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस एंड राइट इट्स डोमेन एंड रेंज। और रीडिफाइन करना तो भैया आना ही आना चाहिए, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसकी बिना गाड़ी नहीं चलेगी।